दोस्तों, एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3 सीरीज चल रहा है। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है 3x + 2y + 25 = 0 और 2x + y + 10 = 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव। तो इसका हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x y और कांस्टेंट टर्म। तो नीचे क्या होता है, b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। चलिए, तो हमारा b1 क्या है, b1 है, यह है मेरा a हो गया, a1 है, यह मेरा b1 हो गया और यह मेरा हो जाएगा c1। यह मेरा हो गया a2, यह मेरा हो गया b2 और यह मेरा हो गया c2 हो जाएगा। तब b1 हो जाएगा मेरा 2, c1 हो जाएगा मेरा, और b2 पहले लिख लेते हैं। b2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। फिर c1 है मेरा 25 और c2 है 10, a1 है 3, a2 है 2 और b1 है 2 और b2 है 1 हो गया। चलिए, अब हम क्या करते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या बनेगा, चलिए, तो हो जाएगा x अपॉन b1 और b1 इंटू c1, b1 इंटू c2 है, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1 a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलिए, तो हमारा क्या दे दिया है, b1 दिया है, तो लिखेंगे x अपॉन b1 है मेरा 2 और c2 है इंटू 10 माइनस b2 है 1 इंटू c1 है 25 इक्वल टू y अपॉन c1 है मेरा 25 इंटू a2 है 2 माइनस c2 है 10 इंटू a1 है 3 इक्वल टू 1 बाई a1 है 3, a1 है 3 इंटू b2 है 1 माइनस a2 है 2 इंटू b1 है 2। चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, x अपॉन
10 टू जा 20 माइनस 25 इंटू 1 25 इक्वल टू y अपॉन 25 टू जा 50 माइनस 10 3 जा 30 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म 1/3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स वाई पहले तो हम इसका मान निकाल लेते हैं। 25 माइनस में है, 20 प्लस में है, तो 25 में से 20 जाएगा तो -5 इक्वल टू वाई अपॉन 50 प्लस में है और 30 माइनस में है, तो 50 में से 30 जाएगा तो हो जाएगा 20 हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस में 3 प्लस में है तो -1 हो जाएगा। इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे तो क्या करेंगे, x बाई -5 इक्वल टू 1 बाई -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x इक्वल टू -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 हो जाएगा। तो x को 1 से तो -x इक्वल टू 5 1 जा 5 -5, x से x कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो हमारा यहाँ पे x का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। चलिए अब पुनः इसमें आते, इसका रिलेशन इसके साथ y/20 इक्वल टू 1/-1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y को -1 से तो -y इक्वल टू 21 या 20 हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 4 कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 है 2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 3। यहाँ पे a1 मेरा हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 5 और c1 हो जाएगा 1। फिर a2 हो गया मेरा 2, b2 हो गया 3 और c2 हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। चलिए तो अब लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी हैव, तो इसका फॉर्मूला होता है x y और कांस्टेंट टर्म 1 होता है तो b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2। हमारा b1 क्या है 2 और b1 है यहाँ पे 5, यही मिस्टेक हो जाता है 5। b1 है मेरा 5 और b2 है मेरा 3, c1 है 1 और c2 है 3, a1 है 2 और a2 है 2, b1 है 5 और b2 है 3 है। तो क्या करेंगे हम अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या बने हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x अपॉन हो जाएगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन हो जाएगा c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। चलिए अब हम क्या लिखेंगे x अपॉन 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 1
इक्वल टू वाई अपॉन C1 यानी 1 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 1 बाई 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 5। चलिए इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा, x अपॉन 5 3 जा 15 माइनस 3 1 जा 3 इक्वल टू y अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू 1 अपॉन 3 2 जा 6 माइनस 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, x अपॉन 15 में से 3 जाएगा तो 12 इक्वल टू y अपॉन 6 में से 2 जाएगा तो -4 इक्वल टू 1, 10 में से 6 जाएगा तो -4 हो जाएगा। चलिए अब इसका रिलेशन इसके साथ और इसका रिलेशन इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन 12 इक्वल टू 1 बाई -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4x इक्वल टू 12 तो x इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई -4, 4 3 जाए यानी -3, x का मान क्या आ जाएगा, 1 मिनट, कहीं ना कहीं फिर से गड़बड़ी प्लस माइनस का हो रहा है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। सही है, तो यह x इक्वल टू हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब इसका रिलेशन इसके साथ करते हैं तो y बाई -4 इक्वल टू 1 बाई -4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4y इक्वल टू हो जाएगा -4, तो y इक्वल टू -4 बाई -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर मेरा 5 कंप्लीट होता है। धन्यवाद दोस्तों।